Hello everyone, welcome back to the new video, and in this video we are going to talk about all the things you need to know about round number 3 and which is going to be only for government and granted college। यानी कि आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वाले नए वीडियो के अंदर जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं गवर्नमेंट और ग्रांटेड कॉलेज के राउंड नंबर 3 के बारे में। क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से अप्लाई करना है, कब होगा, वो सब कुछ हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि एसीपीसी का प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी आके रुकती है मॉक राउंड के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी चलते जाती है और उसके बाद आता है राउंड नंबर 1। वो गाड़ी फिर से आगे बढ़ती है और अब आती है वो राउंड नंबर 2 की ओर। और जैसे ही यहाँ पे राउंड नंबर 2 हो जाता है तो आप यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हो। पहला पार्ट यहाँ पे इस तरह से होगा कि आपको यहाँ पे जाना कहाँ पे, यानी कि पहले पार्ट में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट में जाना है तो यहाँ पे आपकी गाड़ी इस वाले पाथ पे आ जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे आफ्टर राउंड नंबर 2 सेल्फ फाइनेंस में जाना है तो फिर आपकी गाड़ी दूसरी साइड जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे दो कैटेगरी में आप लोग डिवाइड हो जाओगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे जाने वाले हो गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पे मैंने जी लिखा है, और अगर आप जाने वाले हो एस सेल्फ फाइनेंस के साथ तो यहाँ पे मैंने एस लिखा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में साथ जाने वाले हो तो फिर आपकी प्रोसेस पहले की तरह कंप्लीट सेम ही रहेगी। जिस तरह से आपने चॉइस फिलिंग की थी फॉर मोक राउंड, फॉर राउंड नंबर 1 एंड फॉर राउंड नंबर 2, उसी तरह से फिर से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा 1 वीक जितना, कि उस टाइम पे आप अपना चॉइस फिलिंग कर पाओगे। जैसे वो चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा उसके बाद 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे राउंड नंबर 3 का रिजल्ट, जिस तरह से आपका राउंड 1 और राउंड 2 का आया है वैसे ही राउंड 3 का रिजल्ट भी यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। कहाँ पे? एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर। अब ये बात किसके लिए थी? ये वाली बात थी इस साइड के लिए थी, यानी कि गवर्नमेंट और ग्रांटेड कॉलेज के लिए। बट अगर हम इस साइड आ जाए कि यहाँ पे दूसरी क्या है, दूसरी है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, तो जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है इसके लिए कोई भी अब एसीपीसी का मॉक राउंड, राउंड 1, राउंड 2 कुछ भी नहीं होने वाला है। नाउ एवरीथिंग इज फिनिश फॉर द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। अब इसके बाद तो क्या होगा, चाहे आपको मतलब एडमिशन लेना हो तो फिर क्या, तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली कॉलेज में अप्लाई करना होगा एडमिशन के लिए। यानी कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के लिए एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था, मॉक राउंड था, मॉक राउंड के अंदर रिजल्ट आ गया, राउंड 1 के अंदर यहाँ पे 100 चॉइस मतलब 100 सीट मतलब 100 सीट अवेलेबल थी, उतनी यहाँ पे एडमिशन हो गया। राउंड 2 में यहाँ पे 50 सीट्स मतलब पहले के बाद 50 स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पे रिपोर्टिंग किया था, और आफ्टर राउंड नंबर 2 देयर आर 50 मोर स्टूडेंट्स की यहाँ पे उसको चॉइस मिला, और आफ्टर राउंड नंबर 2 यहाँ पे फिर से 30 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दिया है। तो अब कितनी सीट बची? अब सीट बची है 20, यानी कि अभी भी 20 सीट्स के ऊपर आपके एडमिशन होने के चांसेस है। यानी कि राउंड 1 में 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, उनमें से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ने ही रिपोर्टिंग करवाया। राउंड 2 में 50 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन मिला, बट यहाँ पे ओनली 30 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, रिपोर्टिंग किया, तो अभी भी 20 सीट्स बची है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इन फॉर दिस 20 सीट यू डायरेक्टली हैव टू अप्लाई थ्रू द कॉलेज। कॉलेज जाके आपको पूछना है कि अब जो सीट्स बची है अगर उसमें एडमिशन लेना है तो किस तरह से एडमिशन लेना चाहिए। सॉरी फॉर दैट ग्लिच। ओके, सो ये पूरा था गवर्नमेंट और ग्रांटेड के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया पूरा स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ टाइमिंग्स। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर राउंड नंबर 2, vacant seats round for government granted institute from 10th of October to 16th of October, यानी कि 10 से लेके 16 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे राउंड नंबर 3 चलने वाला है फॉर गवर्नमेंट एंड ग्रांटेड। तो फिर आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर मुझे तो जाना ही नहीं है, भूल ही जाओ कि मुझे गवर्नमेंट और ग्रांटेड में जाना है, मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि मुझे जाना है निर्मा यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन, तो मैं कैसे जाऊँ? तो इसके लिए आंसर ये रहेगा, चाहे आप निर्मा में जाने वाले हो या फिर कोई दूसरी कॉलेज में, अगर वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है जैसे कि इंडस, फिर DAIICT, PDPU, LJ, LDRP, इन शॉर्ट गवर्नमेंट ना है, गवर्नमेंट नहीं है, ग्रांटेड नहीं है, तो सिर्फ वो सेल्फ फाइनेंस ही आती है। तो अगर सेल्फ फाइनेंस में जाना हो तो सीधे आप हो सके उतनी जल्दी, मतलब ये वाला वीक में नहीं, आज के बाद वाला जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें आप जा सकते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर। वहां पे आप रिसेप्शन एरिया में पूछ सकते हो कि वेयर इज द एडमिशन कमिटी। हर एक कॉलेज के अंदर एक एडमिशन के लिए थोड़े से प्रोफेसर अलर्ट होते हैं कि वो आपकी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैंडल करते हैं। तो आपको उसको पूछना होगा कि सर मुझे एडमिशन लेना है तो किस तरह से मुझे एडमिशन मिल सकता है।
सो दे विल गाइड यू फॉर द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। बट गवर्नमेंट में मैंने जिस तरह से आपको यहाँ पे नीचे समझा कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही चलेगा। अब यहाँ पे काफी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एफएक्यू में कुछ इस तरह से है कि क्या यहाँ पे राउंड 1 की जो सीट्स आपको मिली थी वो कैंसिल कर दी है, तो क्या वो राउंड 3 में मिल सकती है? तो इसका आंसर है यस, आपको मिलने के चांसेस है अगर वो सीट्स बची हुई तो। उस तरह दूसरा सवाल है कि क्या यहाँ पे मैं एसीबीसी कैटेगरी से हूँ और अगर राउंड 3 में जनरल कैटेगरी सीट के ऊपर एडमिशन मिल सकता है, तो इसके लिए अभी भी कोई भी आंसर मेरे पास एसीबीसी के थ्रू से आया नहीं है। तो मैं जैसे ही आंसर मिल जाएगा मैं डेफिनेटली पिंग यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।